सो हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं शेविंग बिल्कुल आसान तरीके से। तो बने रहिएगा वीडियो में गाइस। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और घंटे के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेस वॉश कर लेंगे गाइस बिल्कुल अच्छी तरीके से। फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। आप स्किप भी कर सकते हो लेकिन हम तो अपने कस्टमरों का करते हैं गाइस। इससे आपको दो फ़ायदे मिलेंगे गाइस। एक तो फेस अपना क्लीन हो जाएगा अच्छी तरीके से, और दूसरा गाइस जो भी डस्ट वगैरह होता है निकल जाएगा, और दाढ़ी भी हमारी थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो इस करके हम लोग करते हैं। फिर अच्छी तरीके से पानी लगा के सॉफ्ट करेंगे दाढ़ी को। ऐसे आप भी करना है, आपको भी ऐसे ही करना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट करेंगे गाइस। उसके बाद हम इसमें मिल्क लगा देंगे अच्छी तरीके से। कंजूसी इसमें नहीं करना गाइस, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया से आप लगाओ, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पानी लगा के हम इसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट करेंगे बढ़िया से। बिल्कुल बढ़िया से दाढ़ी गलाएंगे जड़ तक, बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट करेंगे। क्योंकि दाढ़ी गाइस जितनी अच्छी हमारी सॉफ्ट हुई रहेगी उतना बढ़िया हमारा ब्लेड चलेगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम सॉफ्ट करेंगे पहले पानी लगा के अच्छी तरीके से। बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट करने के बाद फिर हम लास्ट में फोम लगाएंगे गाइस। दाढ़ी हमारी क्योंकि ना बहुत बड़ी है गाइस, इस करके हमें थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा पानी लगा के अच्छी तरीके से। उसके बाद हम फोम लगाएंगे। फोम हमें अच्छी तरीके से लगाना है गाइस, जल्दबाजी नहीं करना है। जितना हमारे दाढ़ी में फोम लगता है आपको उतना ही लगाना है। ये ऐसा नहीं कि बस आपको थोड़ा थोड़ा लगा देना, फिर हमारी दाढ़ी जो है जड़ तक सॉफ्ट होनी की नहीं। तो हमें इस करके अच्छी तरीके से फोम लगाना है। जितना हमारे दाढ़ी में लगता है फोम उतना ही लगाना है आपको, बिना जल्दबाजी किए आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा लेना है। सब जगह अच्छी तरीके से प्रॉपर ही लगाना है गाइस, क्योंकि मेन कारीगरी यहीं पे है। आप अच्छे से लगाओगे, अच्छे से सॉफ्ट करोगे तो ब्लेड भी हमारा ख़राब नहीं होगा, अच्छे से चलेगा बिल्कुल। और दाढ़ी हमारी ना बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट बनेगी, कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो क्या है कि दाढ़ी बहुत जलन करती है बनाने के बाद, अगर हमारी दाढ़ी सॉफ्ट नहीं हो रहती है तो ब्लेड भी क्योंकि लगने लग जाता है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने लगा लेना है चारों तरफ से पूरा। जितना हमारे दाढ़ी पे लगता है साबुन हमें उतना वैसे ही लगाना है गाइस। तो लगभग हो गया पूरा, दाढ़ी में हमारे लग गया साबुन अच्छी तरीके से। तो गाइस अच्छी तरीके से हमने लगा लिया। उसके बाद हम ब्लेड लगा लेते हैं। तो गाइस जब तक हम ब्लेड लगाते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी सीखने में, तो आप कमेंट कर सकते हो गाइस। जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा गाइस। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल अच्छी तरीके से दाढ़ी हमारी गल चुकी है लगभग। हमने शेविंग करना है। कोई भी आपको डाउट हो गाइस तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा गाइस। दाढ़ी हमारी सॉफ्ट हो गई। हम करते हैं शेविंग गाइस। शेविंग में हमें क्या है, बहुत ही टेपर में हमें ब्लेड चलाना होता है, बहुत ही आराम से चलाना होता है, जल्दबाजी हमें नहीं करनी होती गाइस। कभी भी हमें कोई भी काम करना तो जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल धैर्य मन से करना है, बिल्कुल आराम से और तसल्ली से करना है। बिल्कुल भी हमें जल्दबाजी नहीं करना होता गाइस कोई भी काम में। तो हमें जब भी ब्लेड चलाना है बहुत धैर्य के साथ चलाना है और बहुत ही आराम से चलाना है गाइस। बिल्कुल हमें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना होता। तो लगभग हमारी दाढ़ी सॉफ्ट हो ही गई गाइस। तो चलिए हम शेविंग करना स्टार्ट करते हैं अब। तो हमें ब्लेड को जब भी चलाना है ना गाइस, टेपर में ही चलाना है, हमें जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी है यहाँ पे। बिल्कुल हमें टेपर में चलाना होता है ब्लेड को, बिल्कुल आराम से, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही चलाना है हमें। बिल्कुल आराम से हमें अच्छे तरीके से कराना है दाढ़ी को। बिल्कुल कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो गाइस, बिल्कुल ऐसे।
बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेड को चलाना, जल्दबाजी नहीं करना यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं करना जल्दबाजी गाइस। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से ही हमें करना है, बिना कोई जल्दबाजी किए। कुछ इस तरीके से खींच के हमें, ऐसे में खींच के फिर ब्लेड चलाना है, क्योंकि अगर खींचोगे नहीं तो ब्लेड हमारा अच्छे से चलेगा नहीं। स्किन हमारी क्योंकि खींची जाएगी तभी हमारी दाढ़ी सॉफ्ट बनेगी। कुछ इस तरीके से खींच के फिर हमने ब्लेड को चलाना। ऐसे यहाँ से खींचा, फिर हमने ब्लेड को छोटे छोटे कट लेने हैं गाइस, इतने बड़े बड़े हमें कट नहीं लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कट लेके चलाना है ब्लेड को। कुछ इस तरीके से ऐसे, क्योंकि जितना आराम से हम बनाएंगे, जितने हल्के हाथों से बनाएंगे, उतनी अच्छी और सॉफ्ट हमारी बियर्ड बनेगी। हमने कलमों पे पहले ही कट लगा लिए गाइस, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से बनाना, देख सकते हैं आप। और बिल्कुल भी घबरा के नहीं काम करना गाइस। अगर आप नया नया सीख रहे हो, अगर आप घबराओगे तो फिर तो समझ लो काम आपका बहुत ही ख़राब हो जाएगा। आपको घबराना कुछ नहीं है, और ना ही कोई काम मुश्किल है गाइस। कोई भी काम अगर नया नया सीख रहे हो तो कोई काम मुश्किल भी नहीं है, और ना ही हमें घबराना है। बस हमें थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है बस। अगर आप जल्दबाजी करोगे, डरोगे कि टक लग जाएगा, ऐसा वैसा डर लग रहा है, तो गाइस आप काम ख़राब हो जाएगा आपका। आपको बेझिझक एकदम ब्लेड चलाना हल्के हाथों से। मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा गाइस, अगर आप नया नया काम सीख रहे हो, जैसे कोई अगर कटिंग नहीं, अगर कोई हेड शेप कराने आता है तो उस हेड शेप पे बहुत अच्छा प्रेस्टिक होता है गाइस। सबसे पहले तो आप बलून वगैरह पे प्रेस्टिक करो, उसके बाद हेड शेप की प्रेस्टिक सिर पे करो, क्योंकि सिर पे कहीं देखना नहीं होता, घुमा घुमा के करना नहीं होता, सीधा सीधा शेविंग करना होता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रेस्टिक हो जाएगा। बिल्कुल हमें आराम से चलाना होता है ब्लेड, यहाँ पे तो बहुत ही ध्यान से चलाना होता है गाइस। तो हमारा फाइनली पहला कोड हो गया गाइस, दूसरा कोड लगाएंगे हम लोग अब। पहला कोड हमारा फाइनल हो गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करेंगे फोम से, अच्छी तरीके से फेस को सब जगह लगाएंगे, कहीं हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सब जगह लगा देंगे। उसके बाद इस वाली जगह जब ब्लेड चलाएंगे तो हमें थोड़ा सा और टेपर में करना, और स्किन को थोड़ा सा और खींच के करना, ताकि जो भी हमारी दाढ़ी में जड़ें हैं ना, जिसको हम खूंटी बोलते हैं, खूंटी रह गई और दाढ़ी हमारी रड़क रही है, वो हमारा दाढ़ी ना साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से। तो इस बारी हम ब्लेड कुछ इस तरीके से लगाने वाले, हल्का सा प्रेस करके और टेपर में हल्का लगाएंगे, और स्किन को थोड़ा ज़्यादा खींच के लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान से लगाना गाइस, और बिल्कुल ही आराम से, जल्दबाजी हमें नहीं करना है। बिल्कुल कुछ इस तरीके से टेपर में चलाना है, और स्किन को बिल्कुल खींच के चलाना है ऐसे। यहाँ पे जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, बिल्कुल आराम आराम से काम करना है अच्छी तरीके से, एकदम हल्के हाथों से बनाना गाइस। सेम वैसे इधर भी कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा खींच के स्किन और टेपर में हमें चलना है ऐसे, सेम ऐसे बनाना गाइस। क्योंकि गाइस जितना भी आप बेधड़क होके अगर आप ब्लेड चला रहे हो ना, तो आपका उतना ही अच्छा काम निखर के आएगा। लेकिन अगर आप डर के चला रहे हो कि कट लग जाएगा, हाथ कांप रहा है, फिर आपका दिक्कत हो जाए ना गाइस। बेझिझक आपको ब्लेड चलाना है, तभी आपका कहने का मतलब माइंड आपका खुलेगा काम करने में, और आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो सीखने में कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको अंदर का अपने डर निकालना है गाइस। जब तक डर नहीं निकलेगा तो कहीं भी आप सीख लो तो आप कामयाब नहीं होगे गाइस। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी जगह चले गए, बहुत बड़े जगह चले गए सिखाने वाले के पास, लेकिन अगला क्या करेगा गाइस अगर आपके अंदर डर है तो। सबसे पहले आपको डर ही निकालना है। तो फाइनली गाइस दूसरा कोड भी हो गया, मूंछों की सेटिंग करेंगे हम लोग। साबुन अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, बिल्कुल साफ़ कर लेना पूरे जितने भी एक्स्ट्रा साबुन लगे हुए हैं। उसके बाद हम मूंछों की सेटिंग कर लेंगे पहले।
मूछें हमें ज़्यादा छोटी नहीं करनी है, हमें मीडियम में ही रखनी है गाइस। ना ही हमें जल्दबाजी करना मूछों के लिए। बिल्कुल हल्के हल्के हमें छोटी करनी है। मूछों को कर लेंगे पहले गाइस। वो मूछें हमारी ज़्यादा बड़ी हैं तो अंकल ने कहा कि ज़्यादा छोटा करना, तो हम ट्रिमर से हम लोग कर लेंगे गाइस। कुछ ऐसे लगा के और ऐसे हम लोग छोटी कर लेंगे। लगभग ये 1.5 नंबर के आसपास छोटी हो रही है। कुछ इतना हमें छोटा कर लेना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें ऐसे क्या है, बहुत बराबर में गाइस छोटी हो जाती है। बिल्कुल बराबर में छोटी होती है ट्रिमर से, कहीं छोटा बड़ा नहीं करता है, क्योंकि हमने कंघा रख के कटिंग किया मूँछों का, तो बिल्कुल बराबर से मूँछों की कटिंग हुई है। बिल्कुल हमें ध्यान से लगा लेना है ट्रिमर को, कहीं छोटा बड़ा ना रह जाए। बाकी हम कैंची से बाद में सेटिंग कर लेंगे गाइस। एक्स्ट्रा के बाल जो भी हैं हमें साफ़ कर लेना है फेस से। आगे हम लोग बाल बराबर कर लेंगे आउटलाइनिंग पे, होंठों के ऊपर जो भी बाल है अच्छी तरीके से। इससे आप कैंची से भी कर सकते हो, ट्रिमर से भी कर सकते हो। ट्रिमर से होता है गाइस कि जो भी आगे के जो बहुत बारीक बाल हैं वो भी कट जाते हैं और अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। हमारे होंठ के पास ना जितने भी बाल हैं अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। जैसा कि हम ब्लेड लगाते हैं कुछ उस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद ब्लेड से मूंछों की आउटलाइनिंग बनाएंगे गाइस, बिल्कुल ध्यान से। हमें कुछ इस तरीके से ब्लेड लगाना गाइस, यहाँ से ऐसे आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेड लगाना है और ज़्यादा हमें पतला नहीं करना मूंछों को। ऐसे में खींच के कुछ इस तरीके से लगाना है, क्योंकि ऐसे अगर हम ब्लेड लगाएंगे तो हमारी मूंछें एकदम बराबर बननी है, ऊंची नीची नहीं बननी गाइस। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें मूंछों को शेप देना है, जल्दबाजी हमें यहाँ पे नहीं करना है गाइस। बिल्कुल आराम आराम से। अब इधर वाली मूंछें हम कर लेते हैं सेटिंग। कुछ ऐसे खींच के करेंगे हम अच्छी तरीके से। यहाँ से कुछ इस तरीके से ब्लेड लगाना गाइस, ऐसे पकड़ के फिर ऐसे लगाना है, हल्के हाथों से दबाना है बस। ब्लेड की मूंछों की शेप बहुत अच्छी आ जाएगी फिर। बिल्कुल आराम से हमने कर लिया मूंछों को सेटिंग गाइस। बिल्कुल अच्छी तरीके से गुलाई दे लेनी है, क्योंकि मूंछों को भी शेप देना ना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर हम दाढ़ी बना लिए, सब कुछ कर लिया, अगर अगले ने मूंछ रखा, अगर मूंछों की सेटिंग नहीं की है ना तो सब बेकार हो जाएगा आपका काम। तो मूंछों को भी उतना ही टाइम लगाना पड़ता है लगभग गाइस, टाइम देना पड़ता है, तभी हमारी मूंछें जो है सेटिंग आएगी मूंछों की अच्छे से। जितने भी एक्स्ट्रा के बाल हम लोग कट कर लेंगे गाइस। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने मूंछों को कर लेना है सेटिंग। लगभग हो ही गई सेटिंग गाइस। कलमों को हम शेप कर लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से शेप बनाना कलमों को। कलमों को हमारे टेपर में रखना, कट में। बिल्कुल अच्छी तरीके से टेपर कर लेना है कलमों को। और इधर वाली कलमों को भी कुछ कर लेंगे गाइस। पहले इधर का सेट कर लेते हैं, फिर इधर वाली करते हैं। बिल्कुल बड़े ध्यान से करना, जल्दबाजी हमें नहीं करना गाइस। तो लगभग हो ही गया है, शेपिंग हमारी हो ही गई गाइस। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटे के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो गाइस पानी मार के हम फ्रेश करते हैं फेस को। अच्छी तरीके से पानी मार लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम थोड़ा सा मिल्क लेंगे, फेस को थोड़ा सा फ्रेश करेंगे गाइस, बिल्कुल अच्छी तरीके से। बिल्कुल बढ़िया से हल्का सा मसाज देंगे फेस पे गाइस। फिर से पानी मारेंगे हम लोग, स्प्रे फिर से कर लेंगे फेस पर। उसके बाद एंटीबायोटिक फटकरी लगाएंगे। फटकरी आपकी मर्ज़ी, कस्टमर की मर्ज़ी है। अगर कस्टमर आपका लगवाना चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे फटकरी एंटीबायोटिक होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है गाइस। उसके बाद नैपकिन पेपर से साफ़ कर लेंगे गाइस फेस को। अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना हमें, बिल्कुल फ्रेश कर लेना अच्छी तरीके से फेस को। लास्ट में हम आफ्टर शेव लगा के हम लोग फ्रेश करेंगे फेस को गाइस। तो गाइस फाइनली हमारी शेविंग हो चुकी है। कुछ इस तरीके से लगाना होता है गाइस। आँखों पे हमेशा हाथ रख के लगाएं, नहीं तो आँखों में ये स्प्रे पड़ने के बाद जलन बहुत होता है। आफ्टर शेव हमारा अगर आँखों में पड़ गया तो जलन बहुत होता है गाइस। बाकी हम क्रीम लगा के फ्रेश कर देंगे फेस को। इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे गाइस। हल्का सा पाउडर लगा के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पूरे फेस को, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो फाइनली गाइस हमारी दाढ़ी बन चुकी। तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।